क्या हालचाल बच्चों। आई होप आप लोग मस्त चकाचक और ज़बरदस्त होंगे। बच्चों झारखंड फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम डेट जारी हो गया है। 19 जुलाई को आप लोग का एग्ज़ाम है और आज मैं आप लोग को पेपर 3 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कराने वाला हूं, जो पीआईक्यू को एनालिसिस करने के बाद मैं आप लोग के लिए डिज़ाइन किया हूं। सभी क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष और किस तिथि को हुआ था। बच्चों इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि रिवीजन करने में आप लोग को आसानी होगी। ओके, तो देखिए झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। और एक बार कमेंट करके बताइए कि 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड राज्य का गठन हो रहा था तो उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। अगर आपको कहीं चोट लग गया है, ब्लड निकल रहा है, तो रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन आपका हेल्प करेगा। तो विटामिन के जो है ये आपका हेल्प करेगा रक्त का थक्का जमने में। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे लंबी और सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। तो दामोदर नदी सबसे लंबी है, साथ ही ये सबसे प्रदूषित भी है। ओके, अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नाइक्रोम का क्या बना हुआ होता है, हीटर का जो कॉइल होता है वो नाइक्रोम का बना हुआ होता है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए फ्यूज तार कौन सा धातु का बना हुआ होता है। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश हमारा जनसंख्या के हिसाब से रहेगा, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से रहेगा। आप झारखंड के किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि हमारे स्टूडेंट झारखंड के किस कोने से देख रहे हैं इस वीडियो को। अगला प्रश्न है, झारखंड में हुंड्रू जलप्रपात यानी हुंड्रू वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है। ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और रांची जिला में स्थित है। देखिए ये जो पीडीएफ है आप लोगों के लिए मैं डिज़ाइन किया हूँ। यहाँ आपको आंसर मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेगा, उसके जस्ट नीचे इसका करेक्ट आंसर मिलेगा जो रिवीजन करने में आपको हेल्प करेगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। आपका जो तापमान है शरीर का वो फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट है और डिग्री सेल्सियस में बात करें 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। ओके, 98.6 फ़ारेनहाइट में और 67 डिग्री सेल्सियस में होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो हमारा जो आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको हम कहते हैं और ये हमारे संविधान का हृदय और आत्मा है। ओके, अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो झारखंड में जो रांची जिला है ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कोयले की सबसे पहली खान कहाँ खोदी गई थी। झरिया धनबाद में, और धनबाद हमारा कोयला सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो सबसे पहले जो कोयले की खान है ये झरिया में खोदा गया था। अगला प्रश्न है, वर्क और ऊर्जा मतलब कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जूल होता है, दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। एसआई मात्रक से आपका प्रश्न जरूर बनेगा, तो एक बार याद रखिए न्यूटन बल का होता है, जूल तो अभी हमने देखा कि ये ऊर्जा का और कार्य का है, वाट किसका है, पावर का है, और पास्कल किसका है, दाब का है, प्रेशर का है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, पानीपत की पहली लड़ाई 1926 में हुई थी, किस किस के बीच लड़ी गई थी। यानी कौन 2 महान शासक थे जिसके बीच में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में लड़ाया हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था 1526 में, इसको याद रखिएगा। अगला, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो बूढ़ा घाघ। ओके, सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ है। ओके, और हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, रांची में स्थित है, और बूढ़ा घाघ लोध इसको भी कहते हैं, ये हमारा कहाँ पे है, कमेंट करके बताइए। और ये सबसे ऊंचा है, इसको याद रखिएगा। लाफिंग गैस यानी हंसाने वाला गैस का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है। तो लाफिंग गैस को हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं और ये इसका जो सूत्र होता है ये N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो हमारा जो केरल है इसको हम कहते हैं मसालों का बगीचा, इसको याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितना भी मैं आज करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक भी प्रश्न मिस ना हो, इसीलिए पीडीएफ में आप लोग को दे रहा हूँ। आप हर दिन
दिन इसको रिवीजन कीजिएगा। अगला प्रश्न है झारखंड की उपराजधानी कौन सा शहर है? तो दुमका है, दुमका। एक बार कमेंट करके बताइए आप क्या इन चारों जिलों से बिलोंग करते हैं, तो एक बार कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है जल का परिवहन। और जो हमारे खनिज होते हैं, जो केमिकल होता है पौधे के अंदर, उन सब का परिवहन होता है फाइलम से। ओके, तो फाइलम से जो प्रोटीन हुआ और जितना भी अदर चीज़ हुआ पानी को छोड़कर, वो फाइलम से होता है। और जाइलम से जल होता है, जे फॉर जाइलम, और जैसे जल भी हो गया, इसको इतना याद रखिए। और फाइलम से अदर जितना भी चीज़ है वो फाइलम से परिवहन होता है। ऋग्वेद के कुल कितने मंडल और सूक्त है? तो ऋग्वेद में टोटल मंडलों की संख्या 10 है और सूक्तों की संख्या 10-28 है। ओके, इसको याद रखिएगा। 10-28 मंडल है, सॉरी 10-28 सूक्त है और मंडलों की संख्या 10 है। अगला है छोटानागपुर की रानी के नाम से मशहूर नेतरहाट झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो लातेहार में स्थित है। ओके, लातेहार में स्थित है नेतरहाट, लातेहार में स्थित है नेतरहाट। और ये किस लिए फेमस है? ये किस लिए फेमस है बताइए? यहाँ सबसे ज़्यादा आपको ठंडा देखने को मिलता है। ओके, बरसात में तो ये देखने लायक होता है। अगला प्रश्न है झारखंड में लौह पुरुष के नाम से विख्यात अल्बर्ट एक्का को किस युद्ध के वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था? अल्बर्ट एक्का को किस युद्ध के बाद परमवीर चक्र दिया गया था? तो भारत पाक युद्ध जो 1971 में हुआ था, उसमें लड़ाई के बाद इसको, मतलब ये जब वीर गति को प्राप्त हुए उसके बाद इसको परमवीर चक्र दिया गया 1971 की लड़ाई में, भारत पाकिस्तान युद्ध की लड़ाई में। ओके, अगला प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ओके, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और पीएच स्केल में टोटल नंबर कितने होते हैं? 0 to 14 होता है। तो एक बार काउंट करके देख लीजिए कितना अंक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पीएच स्केल पर। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। ओके, और माउंट एवरेस्ट जो है इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है? एक बार कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत के हिसाब से पाया जाता है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है ये हमें लातेहार में देखने को मिलता है, लातेहार में। और लातेहार में नेतरहाट है और यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो अभी आप लोग को पता चल गया होगा कि लातेहार में सबसे ज़्यादा वर्षा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। ओके, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का यूज़ किया जाता है? तो साइड मिरर जो होता है ये उत्तल दर्पण द्वारा बनाया जाता है, साइड मिरर। ओके, तो पीछे का जो दृश्य होता है, कौन तेज गति से आ रहा है, मेरे पीछे क्या है, इन सबको देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। शुक्र के बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो मंगल ग्रह है ये लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और मरकरी क्या है? सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह हमारा बुध ग्रह है। अगला है झारखंड का प्रसिद्ध छऊ नृत्य का उद्गम स्थल कहाँ है? सरायकेला खरसावा में। जो छऊ नृत्य है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? सरायकेला खरसावा में। अगला प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ओके, गाल्गी बॉडी को क्या कहा जाता है? तो गाल्गी बॉडी को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहते हैं? डेड, मतलब उसको क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, यानी भाषण दिया था। कहाँ? सारनाथ में। सारनाथ में सबसे पहला अपना भाषण दिया था गौतम बुद्ध ने। अगला प्रश्न है झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? बेतला नेशनल पार्क हमें लातेहार में देखने को मिलता है। और लातेहार में सबसे ज़्यादा जंगल भी है और यहाँ नेतरहाट है, सबसे ठंडा जगह भी। अगला प्रश्न है झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति आया था? तो 2000 में हमारा झारखंड का गठन हुआ और उसके जस्ट एक साल बाद यानी 2001 में औद्योगिक नीति आया, ताकि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित की जा सके। तो झारखंड में प्रथम औद्योगिक नीति 2001 में स्टार्ट हुआ। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। ओके,
अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। और बेंगलुरु जो है ये कौन से राज्य में स्थित है, एक बार कमेंट कीजिए। तो ये कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न आपके बीच है, झारखंड की किस जनजाति को लोहा गलाने वाले जनजाति के रूप से जाना जाता है, जो यहाँ की सबसे प्राचीनतम जनजातियों में से एक है? तो हमारा जो असुर जनजाति है ये अभी भी लोहा गलाने का काम करते हैं। ऐसा मानिए कि ये जो है असुर जनजाति ये हमारा लोहार जनजाति है। ओके, लोहार मतलब जो लोहा गलाने के बाद उसको आकार देते हैं। तो यहाँ की सबसे प्राचीनतम जनजातियों में से एक है असुर जनजाति और ये लोहा गलाने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होता है? तो परमाणु के नाभिक में आपको देखने को मिलेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों चीज़ देखने को मिलता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और अगर यहाँ एक अलग प्रश्न की बात की जाए तो राजगोपालाचारी हमारे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे, यानी राष्ट्रपति मतलब गवर्नर। ओके, राष्ट्रपति तो अलग होता है, गवर्नर। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति थे, जवाहरलाल नेहरू मुख्यमंत्री थे और माउंटबेटन कौन थे? इसका तो सही आंसर है। ओके, अगला प्रश्न है, झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? पारसनाथ की पहाड़ी हमें गिरिडीह में देखने को मिलता है। ओके, धनबाद कोयला के लिए फेमस है, बोकारो स्टील के लिए, हजारीबाग क्यों फेमस है, एक बार कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारे बीच, लोहे पर जंग लगने किस प्रकार का परिवर्तन माना जाता है? लोहे पर जो जंग लगता है ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी केमिकल चेंज होता है। ओके, और लोहे पर जब जंग लगता है तो उसका जो वज़न है ये बढ़ जाता है, साथ ही इसका कलर भूरा हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। ओके, अगला प्रश्न है हमारे बीच, भारत में गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर। और जयपुर कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। ओके, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कितना प्रतिशत है? तो झारखंड का जो साक्षरता दर है ये टोटल 66.41% है, 66.41%। ओके, याद रखिएगा, झारखंड का साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 66.14% है। अगला प्रश्न है, झारखंड में बिरसा मुंडा आंदोलन, जिसको हम उलगुलान आंदोलन के नाम से भी जानता है, इसका मुख्य केंद्र खूंटी था और खूंटी झारखंड का सबसे छोटा जिला है। ओके, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। क्या? D2O हमें कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्शन बी में। ओके, तो इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। D2O क्या है? भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O और नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न हमारे बीच, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था उसके एक कृति के लिए, एक पाठ के लिए, जो कि साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ओके, गीतांजलि नाम था। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को भारत का पहला नोबेल पुरस्कार व्यक्ति माना जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। और पक्षी की बात करें तो कोयल है और वृक्ष का बात करें तो साल है। ओके, और जानवर तो हाथी हो गया। चलिए, अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है और हिंदी में इसको यकृत कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ओके, और सबसे छोटा एक बार कमेंट करके बताइए। अगला है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना। देखिए, BSL। क्या? BSL। तो कितना टोटल स्पेलिंग है? 3 गो है, तो इसीलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसको बनाया गया था, इसका स्थापना किया गया था BSL का, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला है, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ओके, तो आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर, कहीं ज़्यादा पानी है तो इसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है, ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध? तो ये असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे बीच, झारखंड विधानसभा में कुल निर्वाचन सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा में 81 है। विधानसभा में 81 है। और
लोकसभा में टोटल कितना है, एक बार कमेंट करके अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो विधानसभा की बात की जा रही है तो यहाँ 81 है, 81 निर्वाचित सीटों की संख्या 81 है। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास है, झारखंड के किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार सहरुल होता है? तो सहरुल होता है हमारा जो संथाल है, उराव है, मुंडा है, सभी जितना भी जनजाति होता है वो अपना सरहुल मनाते हैं। ओके, थोड़ा सा सरहुल में उच्चारण में थोड़ा सा जो कि कठिनाई हुई है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को कम करने के लिए दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं और पीछे का दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। इसको याद रखिएगा, दूरदृष्टि उत्तल लेंस और पीछे का दृश्य उत्तल दर्पण, इतना अभी हमें याद करना है। गांधी जी का दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1930 में। 1930 में नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। 1920 में क्या हुआ था, एक बार कमेंट करके आप हमें बताइए। 1982 में हुआ था, करो या मरो का नारा दिया गया था, असहयोग आंदोलन। ओके, और 1917 में ये हुआ था, हमें याद है, चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य केंद्र घाटशिला यानी यहाँ तांबा का उत्पादन होता है किस जिले में स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। सरायकेला खरसावा से हमारा छौ नृत्य आया था। पश्चिम सिंहभूम क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला है और रांची राजधानी है। पूर्वी सिंहभूम घाटशिला, यहाँ हमें तांबा का उत्पादन केंद्र देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? एलपीजी में मुख्य रूप से हमें प्रोपेन और ब्यूटेन देखने को मिलता है। प्रोपेन और ब्यूटेन देखने को मिलता है। अभी धान की रोपाई हो रही है और इसमें हमें मीथेन गैस का ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा, यानी जहाँ दलदली इलाका होता है, जहाँ ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, वहाँ से मीथेन गैस निकलता है। बट एलपीजी का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। ओके, ऑप्शन सी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है और सबसे बड़ा देश रूस है। ओके, अगला प्रश्न है हमारे बीच, झारखंड में तिलैया बांध कहाँ पे है? तो बराकर में है। बराकर नदी पर बनाया गया है तिलैया डैम बराकर नदी पर बनाया गया है। स्वर्ण रेखा नदी पे सोना मिलता है। यहाँ पे हुंडरू जलप्रपात है। दामोदर नदी सबसे लंबा नदी और प्रदूषित नदी है, इतना याद रखना है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और कहाँ पाई जाती है? तो स्टेपी होती है और ये कान पे पाया जाता है। स्टेपी सबसे छोटी हड्डी और ये स्टेपी जो है ये कान पे पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? राजस्थान में लागू किया गया था, नागौर जिला में। और पंचायती राज व्यवस्था का जो चर्चा है ये अनुच्छेद नहीं, 10वीं अनुसूची में की गई है। 10वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का चर्चा किया गया है। 10वीं नहीं, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? झारखंड के किस शहर को पिट्सबर्ग कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। ओके, एक बार कमेंट करके बताइए कि धनबाद से कौन कौन है, रांची से कौन कौन है, जमशेदपुर से कौन कौन है और बोकारो से कौन कौन है? तो पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है पिट्सबर्ग सिटी। ओके, अगला प्रश्न है, झारखंड के किस वर्ष प्रथम सत्र या विधानसभा चुनाव का आयोजन किया गया था? तो 2005 में पहली बार विधानसभा चुनाव का आयोजन किया गया था। ओके, झारखंड में पहली बार विधानसभा चुनाव 2005 में किया गया था। और SIR का जो फॉर्म भरा जा रहा है, क्या आप भरे हैं? एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फोटो की पत्तियों का हरा रंग किस पिगमेंट के उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण, यानी पर्णहरित के कारण। ओके, पर्णहरित के कारण, इस कारण हमारा जो पत्ते हैं ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। ओके, प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा महासागर। अगला प्रश्न है, झारखंड में छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट, ओके, जिसको हम CNT एक्ट भी कहते हैं, किस वर्ष लागू हुआ? तो 1908 में लागू हुआ। 1908 में CNT एक्ट लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, सौर सेल बनने में मुख्य रूप से किस अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। और सिलिकॉन हमारे भारत में बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होता है, इसको विदेश से जो कि बाय किया जाता है। तो बैटरी बनने में या फिर सौर सेल बनने में, चिप बनने में सिलिकॉन का बहुत ही बड़ा योगदान है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो ये सतलुज नदी पर है। भाखड़ा नागल परियोजना ये सतलुज नदी पर है। झेलम नदी पर क्या है? एक बार कमेंट करके बताइए।
महानदी पर क्या है, एक बार कमेंट करके बताइए। और गंगा नदी के बारे में अगर आपको कुछ भी मालूम है तो एक बार ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। झारखंड का देखिए, मैं इतना चीज़ एडिशनल बता रहा हूँ, इससे आप ही का प्रॉफिट है, क्योंकि जितना मैं एडिशनल बताऊँगा आप लोग को रिवीजन होगा, और जितना आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग का रिवीजन होगा। तो फटाफट कमेंट कीजिए, जो जो चीज़ मैं पूछ रहा हूँ आप कमेंट कीजिए नीचे, ताकि आप लोग का भी रिवीजन हो। अगला है, झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो सखुआ साल, ये तो मैंने आपको ऊपर ही बताया। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो हॉर्स पावर, अश्व शक्ति को क्या कहते हैं, हॉर्स पावर। 746, कितना, 746 वाट होता है। एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, 746 वाट होता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, चाणक्य यानी कौटिल्य। ओके। अगला प्रश्न हमारे बीच, झारखंड के किस जिले को शहीदों का नगर कहा जाता है, तो रांची को कहा जाता है शहीदों का नगर। रांची को शहीदों का नगर कहा जाता है। खूंटी में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से बिरसा मुंडा ने अपना नेतृत्व किया था। दुमका को क्या कहा जाता है, उप राजधानी कहा जाता है। अगला है, झारखंड में धोकरा कला का संबंध मुख्य रूप से किससे, धोकरा कला का संबंध वास्तुशिल्प से, धोकरा कला। ओके, तो धोकरा कला को याद रखना है, एक बार इसको रट लीजिए। धोकरा कला व धातु शिल्प, देखिए ओके, धातु शिल्प। ओके। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना का कारण होता है, तो तारों का टिमटिमाना ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। ओके, प्रकाश का अपवर्तन आप लोग को पता ही होगा। अगला प्रश्न है हमारे बीच, सत्यमेव जयते शब्द भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कहाँ से लिया गया, तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ये तो आपको याद ही होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में प्रसिद्ध माइथन डैम है, तो ये धनबाद में है माइथन डैम। और धनबाद से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको तो पता ही होगा ये वीडियो, पर जो हम पढ़ा रहे हैं धनबाद से संबंधित जितना भी प्रश्न आ रहा है उन सब का सही ही होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध दूध की शुद्धता और उसका घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर का। अगर आप दूध बाई करके लाए हैं और आपको चेक करना कि वो दूध सही है या फिर उसमें मिलावट किया गया है, तो आप लैक्टोमीटर यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर स्वामीनाथन को माना जाता है। और अगर हम बात करें वर्गीस कुरियन को, तो वर्गीस कुरियन जो है ये दूध क्रांति में आगे थे। ओके। सतीश धवन ये तो हमारे साइंटिस्ट है। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने राज्य गठन के बाद पद संभाला, तो बाबूलाल मरांडी। और 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड का गठन हुआ और बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड किस उपग्रह का चक्कर लगाता है, तो गैनीमीड जो है ये बृहस्पति का चक्कर लगाता है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है और सबसे बड़ा ग्रह भी हमारा बृहस्पति है। तो गैनीमीड और बृहस्पति को थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है, तो यहाँ यूएस से लिया गया है। यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके। रूस से क्या लिया गया है, रूस से क्या लिया, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, पार्लियामेंट सिस्टम लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, एक बार कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड का प्रसिद्ध कोलवा पहाड़ जहां हिंदू जैन और बौद्ध तीनों धर्म का साक्ष्य मिला, ये किस जिले में स्थित है, तो कोलवा जो पहाड़ है ये चतरा में है। ओके, कोलवा पहाड़ कहाँ पे है, ये चतरा में स्थित है। यहाँ में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म तीनों धर्मों का साक्ष्य मिला है और ये चतरा में है। क्या है, कोलवा पहाड़। अगला प्रश्न है, झारखंड की किस जनजाति का युवा ग्रह धूमकुड़िया कहलाता है, तो धूमकुड़िया एक घर जैसा होता है जहाँ पे जनजाति के युवा जो बच्चे होते हैं वहाँ पे जाके पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो ये उराव जनजाति का ये युवा ग्रह होता है धूमकुड़िया युवा जनजाति का होता है। इतना हमें याद रखना। पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करके रिवीजन कीजिएगा, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस जब आपका हो जाता है फ्रीज, तो जितना भी बर्फ़ होता है वो नीचे गिरता है। ओके, तो जो हमारा पानी का घनत्व है ये मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था, तो इब्राहिम लोधी। ओके, तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, इसको याद रखें। 1526 में हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। तो बाबर ने किसको हराया था, इब्राहिम लोधी को हराया था। और इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक था। ओके, इब्राहिम लोधी का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी।
अगला प्रश्न है झारखंड के किस नदी को देव नदी के या फिर बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है? तो दामोदर नदी को हम जानते हैं देव नदी या फिर बंगाल का शोक, क्योंकि इस नदी के माध्यम से ही बंगाल में बाढ़ आ जाता है। स्वर्णरेखा नदी के बारे में हमने बहुत ज़्यादा चर्चा कर लिया है, बराकर नदी के बारे में भी चर्चा कर लिया है, और दामोदर नदी के बारे में, शंख नदी के बारे में चर्चा नहीं की है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में शंख नदी के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट करके लाएंगे। अगला प्रश्न है विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर का यूज़ किया जाता है। ओके, विद्युत धारा यानी करंट को मापने के लिए आमीटर का यूज़ किया जाता है। अगला है काजीरंगा के बाद भारत में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध जो जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल है। जल्दापारा कहाँ? पश्चिम बंगाल में। देखिए ना, काजीरंगा नेशनल पार्क हमें असम में देखने को मिलता है और असम से ही टच है हमारा पश्चिम बंगाल, तो ज़रूर यहाँ असम से पश्चिम बंगाल में गैंडे आए होंगे, इसीलिए जल्दापारा में भी हमें एक सींग वाला गैंडा देखने को मिलता है, और ये जो नेशनल पार्क है ये हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न हमारे बीच है झारखंड के किस नागवंशी राजा को मुगलों द्वारा ग्वालियर के किले में 12 वर्ष तक बंदी बनाकर रखा गया था? तो इसका सही आंसर आप लोग को पता होगा, दुर्जल साल जो है ये झारखंड के नागवंशी राजाओं में से एक था, और जहांगीर ने इसको ग्वालियर के किले में 12 वर्ष तक बंदी बना के रखा था, दुर्जन साल को। ओके, अगला प्रश्न है रबड़ को कटा और टिकाऊ बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वल्कनीकरण। ओके, वल्कनीकरण। ओके, इसको हम 2019 में पढ़े थे जब हम 12 क्लास में थे, उस समय हम इसको याद रखें कि जो रबड़ होता है उसको ज़्यादा टिकाऊ और ज़्यादा खिंचाव बनाने के लिए उसमें सल्फर मिक्स किया जाता है, और इसको वल्कनीकरण कहते हैं। क्या? वल्कनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे बीच सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी उपसौर होता है। जो सूर्य है हमारा और जो हमारा पृथ्वी है उसके बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है उसको उपसौर कहते हैं। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को होता है? तो एक डेट होता है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच एक न्यूनतम दूरी आ जाता है, एकदम कम से कम दूरी होता है, और इसको उपसौर कहते हैं। उपसौर और अपसौर मतलब होता है क्या? अपसौर मतलब होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच का मैक्सिमम दूरी। ओके, और ये कब होता है ये एक बार सर्च कीजिए ताकि आपका याद रहे। ओके, तो उपसौर हमारा 3 जुलाई को होता है, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न, झारखंड में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा भगत के नेतृत्व में किस वर्ष हुआ था? तो 1914 में हुआ था। 1914 में हुआ था टाना भगत आंदोलन, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, इंदर सिंह नामधारी। और झारखंड में विधानसभा का पहला चुनाव 2005 में हुआ था, ये तो हमने ऊपर चर्चा किया। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसका एग्ज़ाम है 19 तारीख को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सा है? तो एड्रिनल ग्रंथि, ये रक्तचाप को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला जो ग्रंथि है वो एड्रिनल ग्रंथि होता है। एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि जो है ये बढ़ जाता है जब हम नमक ज़्यादा खाते हैं। तो पीयूष ग्रंथि हमारा मास्टर ग्रंथि होता है, और अग्नाशय सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। ओके, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2017 में, तब हमारा जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था। और जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, और ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। अगला प्रश्न है झारखंड के प्रसिद्ध मसानजोर बांध, जिसको हम कनाडा बांध भी कहते हैं। मसानजोर जो बांध है इसको कनाडा बांध इसलिए कहा जाता है मसानजोर बांध को, क्योंकि ये कनाडा देश के माध्यम से, कनाडा देश के सहयोग से बनाया गया था। मसानजोर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये मयूराक्षी नदी दुमका में स्थित है, मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है। ये देखिए, म फॉर मसानजोर और म फॉर मयूराक्षी, और ये दुमका में है। और दुमका को हम क्या कहते हैं? दुमका को उपराजधानी कहते हैं, और ये कनाडा की सहायता से बनाया गया है। फोटोग्राफी या एक्सरे प्लेट में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है? तो हमारा जो फोटोग्राफी होता है या फिर एक्सरे प्लेट होता है उसमें हम सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड, और सिल्वर का मतलब होता है चांदी। ओके, तो फोटोग्राफी या फिर एक्सरे जो प्लेट होता है उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील जो बुलर झील है, ये हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, और मणिपुर में हमें
तैरता हुआ झील देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। अगर कोई झील है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। देखिए ये तीनों जगह में आपको झील देखने को मिलेगा और बहुत फेमस झील है, एक झील नहीं बहुत ही झील है, इसीलिए जो कि याद रखना मुश्किल हो जाता है, बट उसको ट्रिक से याद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला प्रश्न है झारखंड की किस जनजाति में पहन को धार्मिक प्रधान और महतो को ग्राम प्रधान माना जाता है? तो उराव जनजाति में। और उराव जनजाति का युवा ग्रह का नाम क्या था? जल्दी बताइए। युवा ग्रह का नाम था धुमकुड़िया। ओके, अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता को मापने का मानक मात्र क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं, हर्ट्ज में हम फ्रीक्वेंसी को मापते हैं, वाट में हम वोल्टेज को। और वोल्टेज क्या होता है एक बार कमेंट करके हमें जल्द बताइए। बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था उस समय ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो कर्जन था। ओके, लॉर्ड कर्जन। माउंटबेटन योजना के बारे में हमने पढ़ा। रिपन के बारे में अगर आप जानते हैं तो ज़रूर आप हमें। डलहौजी ने हड़प नीति को अपनाया था। अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है जहां सर्दियों में तापमान बहुत कम हो जाता है और इसे छोटनागपुर की रानी भी कहते हैं? तो नेतरहाट को कहते हैं। और नेतरहाट कहाँ पे है? नेतरहाट हमारा लातेहार में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न ओके ख़त्म हो गया ना। चलिए 100 प्रश्न हमारा ख़त्म हुआ है और इसी के साथ हमारा PYQ एनालिसिस MCQ कंप्लीट हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन मैंने आपको कराया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिसका एग्ज़ाम है। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा, या फिर हमारे चैनल के बायो में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं अनदर वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक आपकी